हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो चलिए आज शुरू करते हैं आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट लेसन ए लेटर टू गॉड, जिसके राइटर G.L. फुनतेस हैं। ये एक मैक्सिकन राइटर हैं और 1895 में इनका बर्थ हुआ और 1966 में इनकी डेथ हुई। तो चलिए अब आ जाते हैं आपके लेसन पे, जो कि एक स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, ए लेटर टू गॉड। तो ये स्टोरी बेस्ड है इंसान के फेथ पे, कि अगर आपका फेथ जो है वो सच्चा है, मज़बूत है, तो वो कोई भी रिज़ल्ट लेके आ सकता है। उसके अलावा इस शॉर्ट स्टोरी में बहुत सारी जो ह्यूमन फीलिंग्स हैं उनको भी अच्छे से दर्शाया गया है। इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो है लेंचो, जो कि एक सिंपल और हार्ड वर्किंग फार्मर है। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, सिर्फ उसको लिखना और पढ़ना बेसिक यही आता है। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, कि मकान जो अकेला है पूरी वैली में। यहाँ पे द हाउस इसीलिए इसको मेंशन किया गया है क्योंकि यही इसकी स्पेशलिटी है, विशेषता है कि ये एक अकेला मकान है पूरी घाटी में, सेट ऑन द क्रस्ट ऑफ ए लो हिल। तो ये मकान जो है एक नीची पहाड़ी जो है उसके टॉप पे, क्रस्ट जो होता है उसको टॉप ऑफ ए हिल बोला जाता है। तो यानी ये एक टाइप से पहाड़ी की चोटी पर है मकान, परंतु ये जो पहाड़ी है ये छोटी है और पहाड़ियों से। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स, कि इस हाइट से जहाँ पे ये मकान है उस ऊंचाई से कोई भी जो है वो रिवर को और जो फील्ड है राइप कॉर्न की, यानी जो पकी हुई मक्के की फसल है, उसको देख सकता है। और वो फसल कैसी है, डॉटेड विद फ्लावर्स, कि उसमें फूल आए हुए हैं, यानी नियर टू हार्वेस्ट है, वो पकने के करीब है, थोड़े समय में पकने वाली है। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। अब हार्वेस्ट का अर्थ क्या होता है? हार्वेस्ट माने जो फसल का उत्पादन होता है, जो फसल का एंड प्रोडक्ट होता है। तो यानी जो पकी हुई फसल है वो फूलों से लदी हुई है और उसको देखकर ये बिल्कुल एहसास होता है कि इस बार जो है फसल काफ़ी अच्छी होने वाली है। द ओनली थिंग दैट अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपॉर और एटलीस्ट ए शावर, कि यहाँ पे द अर्थ जो है इसका अर्थ है लेंचों के खेतों से, उसकी फील्ड से, कि अभी जो लेंचों के खेत हैं उनको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत थी, और वो क्या थी कि या तो डाउनपॉर हो जाए यानी बारिश हो जाए, या एटलीस्ट ए शावर, और अगर बारिश ना हो तो कम से कम बूंदाबांदी हल्की बारिश हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एज बट टू सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, कि सुबह से जो लेंचो है उसने और कुछ नहीं किया था, वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो आसमान है उसी को ही देखे जा रहा था। अब यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन की गई है कि वो अपनी फील्ड्स को इंटीमेटली, इंटीमेट होता है बहुत करीब से, कि वो अपने खेतों को बहुत करीब से जानता था, यानी वो खेती बाड़ी जो है फसलों के बारे में उसको काफ़ी अच्छी नॉलेज थी। तो ये सुबह से कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ आसमान को देख रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वूमेन। तो अब लेंचो जो है अपनी पत्नी से कहता है कि हमें अब कुछ पानी मिलने वाला है। कहने का भाव ये है कि जो बारिश है वो अब जल्दी ही होने वाली है। द वूमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, कि जो वूमेन है वो प्रिपेयर कर रही थी, यानी तैयार कर रही थी। सपर हम खाने को भी कहते हैं, रात के खाने को भी कहते हैं, कि वो जो है खाना तैयार कर रही थी। उसने रिप्लाई किया, यस गॉड विलिंग,
कि हाँ भगवान की यही इच्छा है। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, कि जो लेंचो के बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे वाले हैं वो घर के पास खेल रहे थे। अनटिल, कब तक खेल रहे थे वो? द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, कि जब तक औरत ने उन सबको बुलाया नहीं, आवाज़ नहीं लगाई। कम फॉर डिनर, कि डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, कि अभी मील मीन्स होता है भोजन, खाना, कि अभी भोजन जो है वो चल ही रहा था। जस्ट एज लेंचो प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की भविष्यवाणी करना या अनुमान लगाना, कि जैसा लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, अनुमान लगाया था। बिग ड्रॉप्स बिगेन टू फॉल, कि जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, कि नॉर्थ ईस्ट दिशा में एक बहुत बड़ी जो माउंटेन्स हैं, यानी जो बादल हैं वो इस प्रकार से लग रहे थे जैसे पहाड़ों, तो वैसे बादल जो हैं वो देखे जा सकते थे। सीन अप्रोचिंग, अप्रोच का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ बढ़ना, किसी चीज़ की तरफ पहुंचना। तो यहाँ पे कहने का भाव ये है कि बादल जो है वो बढ़ते हुए लेंचो के खेतों की तरफ आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, कि हवा जो है वो ताज़ी और स्वीट का मतलब यहाँ पे बढ़िया कहीं। मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, कि जो इंसान है उसका और कोई रीज़न नहीं था, सिर्फ इसी रीज़न के लिए वो बाहर गया ताकि वो जो बारिश जब शरीर पर गिरती है, बॉडी पर गिरती है, तो उस एहसास का आनंद ले सके। तो यहाँ पे द मैन को ना, मैं जो आपका मुख्य कैरेक्टर है लेंचो, कि लेंचो जो है अंदर से बाहर इसीलिए गया कि अब जब वो बारिश होगी तो वो बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस कर सके, उनका आनंद ले सके। When he returned, he exclaimed, कि जब वो वापस आया तो exclaim वर्ड जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? कि जब हमें कोई फीलिंग्स शो करनी हो। These are not raindrops, तो भाई क्या हैं जो आसमान से गिर रही हैं? They are new coins, कि ये नए सिक्के हैं। Coins means सिक्के। Big drops are 10 cent pieces and the little cent are 5, कि जो बड़ी वाली बूंदें हैं वो तो 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटे वाले जो हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड, सेटिस्फेक्शन की फीलिंग्स को, अपनी जो राइप यानी जो पकी हुई कॉर्न की फसल थी जो उसके फूलों के साथ थी, विद इट्स फ्लावर, उनको देखा। ड्रैप्ड इन द कर्टन ऑफ ए रेन, और अब जो फसल है वो ड्रैप्ड हो चुकी थी, यानी जैसे हम किसी चीज़ को लपेट देते हैं, ढक देते हैं, तो जो फसल है वो अब ढक चुकी थी। किस चीज़ से? कर्टन। कर्टन माने होता है पर्दा, कि उन पर बारिश का पर्दा जो है वो डल चुका था। तो जैसे बारिश गिर रही होती है तो हमें थोड़ा चीज़ें जो है बारिश की वजह से धुंधली दिखाई देने लग जाती। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, कि तभी अचानक क्या हुआ कि बहुत तेज़ जो हवा है वो बहना शुरू हो गई। अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, कि बारिश के साथ जो बहुत बड़े बड़े हेलस्टोन्स यानी आपके ओले, कि बारिश के साथ बहुत बड़े बड़े जो बर्फ़ के ओले हैं वो गिरना शुरू हो गए। इज़ ट्रूली रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, कि अब ये सच में रिजेंबल कर रहे थे नए सिल्वर कॉइन्स को। रिजेंबल का मीनिंग क्या होता है? कि किसी चीज़ की याद दिलवाना या किसी चीज़ के जैसा लगना, कि अब ये सच में याद दिलवा रहे थे नए चांदी के सिक्कों की, यानी ये नए चांदी के सिक्कों जैसे लग रहे थे। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन
रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोज़न पल्स, कि लड़के जो हैं खुद को बारिश में एक्सपोज करते हुए बाहर भाग कर गए ताकि वो कलेक्ट कर सकें फ्रोज़न पल्स। अब यहाँ पे फ्रोज़न पल्स का मीनिंग क्या है? फ्रोज़न माने होता है जमे हुए, जिनकी बर्फ़ जम जाए, कि जो जमे हुए, और पल्स माने होता है मोती। तो यहाँ पे जो ओले हैं वो सफ़ेद जमे हुए मोतियों जैसे लग रहे थे, तो जो लड़के हैं वो भाग कर गए ताकि वो उनको कलेक्ट कर लें। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, कि जो मैन था यानी लेंचो था, वो बोला कि अब सच में बुरा हो रहा है, अब सच में मौसम बुरा होता जा रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी से गुज़र जाए। यानी लेंचो कहना चाह रहा है कि मैं ये होप कर रहा हूँ कि जो ओले हैं वो जल्दी से गिरने बंद हो जाएं। इट डिड नॉट पास क्विकली, पर ये जल्दी से नहीं गुज़रे। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, कि 1 घंटे तक जो ओले हैं वो किस पर गिरे? हाउस पे, मकान पे, द गार्डन बगीचे में, द हिल साइड पहाड़ की तरफ, द कॉर्नफील्ड जो उसके मक्की के खेत थे, ऑन द होल वैली और सारी की सारी घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ़ कवर्ड विद साल्ट, कि जो उसके खेत थे वो इतने सफ़ेद हो चुके थे कि जैसे उनको साल्ट से यानी नमक से कवर कर दिया गया हो। नोट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज़, कि पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, तो जो उसकी मक्के की फसल थी वो टोटली डिस्ट्रॉयड हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, कि जो प्लांट्स थे उन पे से जो फूल है वो झड़ चुके थे। लेंचो सोल फिल्ड विद सैडनेस, कि लेंचो की जो सोल यानी आत्मा है वो सैडनेस से, उदासी से भर गई। अब एक ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बारिश का लेंचो पर क्या असर हुआ, या ओलावृष्टि जो थी, हेलस्टोन था, उसका लेंचो के मूड पर क्या असर हुआ? तो लेंचो की जो सोल है वो सैडनेस से भर गई और उसका मूड जो है वो सैड हो गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, कि जब तूफ़ान गुज़र गया तो वो अपने लड़कों के साथ खेत के बीच में खड़ा था और उसने अपने लड़कों से कहा, ए प्लेग ऑफ लॉक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि अगर एक लॉक्टस का प्लेग आता, तो यहाँ पे प्लेग ऑफ लॉक्टस का मतलब होता है टिड्डियों का झुंड। तो आप में से कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे कि टिड्डियाँ असल में होती क्या है, उनका झुंड क्या होता है। तो बेसिकली ये एक टाइप की जो है फ्लाई टाइप की इंसेक्ट्स होते हैं, बड़ी बड़ी जो मक्खियाँ कह सकते हो आप, मक्खियों से भी कई गुना बड़ी होती है, ये आपके फिंगर जितने साइज़ के मक्खियाँ कह सकते हो आप। तो ये झुंड में चलती हैं, लाखों के झुंड में, और जहाँ भी ये बैठती हैं तो वहाँ पे ये सारी ग्रीनरी जो है उसको कुछ घंटों में साफ़ कर देती हैं। कि अगर ये किसी खेत में बैठ जाए तो 2-3 घंटे बाद उस खेत में आपको एक भी घास का पत्ता या पेड़ का पत्ता, कुछ भी हरी चीज़ ये नहीं छोड़ेंगी, ये सबको खा के ख़त्म कर देती हैं। तो लेंचो क्या कहता है कि अगर टिड्डियों का झुंड भी हमला करता तो वो भी शायद कुछ छोड़ देता, परंतु जो हेलस्टोन है उसने कुछ भी नहीं छोड़ा है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, कि हेल जो है उसने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, कि इस साल हमें कोई मक्का नहीं मिलने वाला है, यानी इस साल हमें कोई फसल नहीं मिलने वाली है। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, सॉरो का मतलब होता है दुख, कि वो जो रात थी एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, अब जो लेंचो है वो कहता है कि हमारा जो सारी मेहनत थी वो फॉर नथिंग, यानी सब वेन में चला गया, सब बेकार में चला गया। देयर नो वन हु कैन हेल्प अस, कि अब ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, कि इस सारा साल लगता है कि हम भूखे मरने वाले हैं, यानी हमारे पास शायद खाने को भी कुछ ना हो।
तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चंस जो हैं इसके। बाकी एक क्वेश्चन हम ऐसा रेडी करेंगे जिसमें ऑलमोस्ट जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपके उसी सेम क्वेश्चन में कवर हो जाएं, और जो समरी थीम जो भी इस लेसन से बनते हैं बड़े, आपका एक जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो उसी में हम ऑल इन वन कोशिश करेंगे कि एक ही क्वेश्चन में वो सब कवर हो जाए। बाकी जो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं तो उनको डिस्कस कर लेते हैं जितना हमने पढ़ा है उससे जो रिलेटेड है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। तो लेंचो ने किस चीज़ की होप की थी? तो द लेंचो होप्ड फॉर ए रेन और ए शावर, कि लेंचो ने होप की थी कि या तो बारिश आ जाए या कम से कम बूंदाबांदी हो जाए। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन है आपका कि वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप वर लाइक न्यू कॉइन्स, कि लेंचो ने जो रेन ड्रॉप्स है उनको नई कॉइन्स क्यों कहा? तो जो रेन ड्रॉप्स थी दे वर गोइंग टू बेनिफिट हीज क्रॉप, तो उससे उसको जो है अगर क्रॉप ज़्यादा होती तो उसको बेनिफिट होता, तो इसीलिए उसने उनको न्यू कॉइन्स कहा। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन आपका कि हाउ डिड द रेन चेंज, कि जो बारिश है वो कैसे चेंज हो गई? तो जैसा लेसन में डिस्क्राइब किया गया है कि सडनली द स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, कि अचानक से तेज़ हवा बहने लगी। और उसके अलावा क्या बताया गया है कि वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल अलोंग विद द रेन, कि जो बड़े बड़े ओले थे वो बारिश के साथ गिरने लगे। तो नेक्स्ट पार्ट है आपकी इस क्वेश्चन का कि लेंचो की फील्ड्स को क्या हुआ था? तो द लेंचोज फील्ड वर टोटली कवर्ड विद द हेल स्टोन्स। नेक्स्ट जो फोर्थ वन है वो देखिए आप कि व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, कि लेंचो की क्या फीलिंग्स थी जब हेल स्टॉप हो गई? तो लेंचो वाज फीलिंग वेरी सैड व्हेन द हेल स्टॉप्ड, या फिर लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस व्हेन द हेल स्टॉप्ड। तो अभी जो हमने डिस्कस किए हैं ये आपको जस्ट ओवरव्यू बताया इन 4 क्वेश्चंस का, और बाकी वर्ड टू वर्ड डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हमने इस लेसन का जो है फर्स्ट पार्ट किया है। होप कि आपको अधिकतर लेसन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट जो है हम इसका अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये हमारी कोशिश पसंद आई है तो प्लीज़ आप जो है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ताकि जो आगे आने वाले पार्ट हैं वो हम आपको प्रोवाइड करवा पाएँ। आपका हर लाइक और हर सब्सक्राइब जो है वो हमें और मोटिवेट करता है। सो प्लीज़ कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग।